स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 461 में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो यहाँ पे मोयुई आर्मी का कैंप होता है, वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि उनका क्राउन प्रिंस रहता है। और क्राउन प्रिंस से सभी लोग कह रहे होते हैं क्राउन प्रिंस आ गया, अब लगता है कि हम यहाँ पे बच जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसकी शक्ल जब लिन फेंग देखता है तो वो कहता है मोजी ये तो तुम हो। अचानक से जो वो बंदा होता है वो अपने चेहरे से वो मास्क को हटाता है, असल में ये कोई और रहता है और ये असल में कोई और नहीं बल्कि हमारा फियांग रहता है। से कहता है लिन फेंग ये मैं हूँ, जबकि लिन फेंग पहचान लेता है और कहता है यून फियांग तो तुम हो। फिर वो हमारा जो मोयुई आर्मी का क्राउन प्रिंस जो कि कहता है कि असल में मैं यून फियांग हूँ, मेरा रियल नाम यून फियांग है और मैं मोयुई सिटी के लिए काम करता हूँ। तो जो असल मोजुई है उसने यहाँ पे मेरे को भेजा हुआ है मोजुई बन के। लिन फेंग कह रहा होता है तो अच्छा इसका मतलब है कि तुम मोजुई हो। लिन फेंग कहता है तो अच्छा तुम भी उन तीनों जनरल में से एक हो और अगर तुम भी उनके साथ मिले हुए हो तो तुम्हारा भी मरना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो यून फियांग होता है वो मोयुई कंट्री के साथ और मोयुई आर्मी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से लिन फेंग को गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पे मरना होगा। जो हमारा यून फियांग रहता है वो लिन फेंग से कहता है कि लिन फेंग मेरे को यहाँ पे एक बात कहनी है, मेरे ब्रदर जैसे हो और तुम चाहो तो मेरे को अभी मार सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम मेरी जान ले लेना, पर एक बात है जो कि तुम्हें जानना जरूरी है और तुम्हें बताना जरूरी है। तुम्हें बस एक बात बताऊंगा, अगर तुम्हें फिर भी लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम मेरे को तुरंत ही मार डालना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लिन फेंग कहता है कि तुम्हें उनसे भी निपटने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ लिन फेंग, बस तुम इसको सुन लो, फिर उसके बाद जो तुम्हें करना है तुम वो कर सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगा। मैं जनरल को अच्छे से जानता हूँ, जनरल और मैं बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त भी है, तुम दोस्त कह सकते हो। जनरल थे वो 20 सालों से बॉर्डर पे लगे हुए थे और बहुत ज्यादा काम करते थे और बहुत सारे मतलब सिटी को प्रोटेक्ट किया करते थे। लेकिन मैं क्या हुआ, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई, वो भी मेरी मोयुई आर्मी की वजह से। इसी बात के लेके मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ, जनरल को लेके भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जनरल से यहाँ पे मिलने भी गया था, उन सभी को अफेयर वगैरह को बताने भी गया था कि आखिर यहाँ पे क्या हालात है, क्या चल रहा है। मैंने जनरल से भी कहा था कि हम साथ में मिलकर अपनी यहाँ एक साथ इकट्ठे मिलकर अपनी आर्मी को यहाँ पे संभालते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, पर जनरल ने यहाँ पे मना कर दिया क्योंकि मैं जनरल का बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त भी था। जनरल भी मेरे को एक अच्छे दोस्त की तरह मानते थे, उस अच्छे दोस्त की तरह थे, बस फर्क इतना था कि उनकी एज ज्यादा थी, फिर आप कह सकते हो बस एज डिफरेंस था, बाकी के ये दोनों बहुत ज्यादा पक्के दोस्त भी कह सकते हो। लिन फेंग बोलता है और यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है जो कि यहाँ पे ये सब कंट्रोल कर रहा है, उसने यहाँ पे मोयुई आर्मी को कंट्रोल करते हुए सब किया है, वरना हमारा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि खासकर मेरे तो जनरल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। ऐसा करने से बाकी जो कंट्रीज है जिनकी यहाँ पे दुश्मनी है ब्रोकन ब्लेड सिटी से, उनका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर हम यहाँ पे जल्दी से जो जनरल और बाकी के दो मतलब कमांडर है या जनरल है उनको यहाँ पे मार डाले तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो हाई पावरफुल लोग थे उन्होंने ये सब ऑर्डर्स वगैरह दिए थे, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। जब भी ये बारे में सोचता हूँ मेरे को बहुत ज्यादा खुद पे शर्म आती है और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं कहता, वो भी यहाँ पे समझने लगता है कि इसमें यहाँ पे यून फियांग का कोई भी हाथ नहीं है। यून फियांग ऐसा चाहता ही नहीं था, यून फियांग ऐसा करना भी नहीं चाहता था, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे जिन्होंने यून फियांग को ये काम करने में मजबूर किया। ये जबकि यून फियांग जो होता है एक लेटर को सामने करता है और कहता है लिन फेंग ये लेटर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो लेटर है वो जनरल के लास्ट शब्द है जिन्होंने उन्होंने मतलब इसके अंदर अपने लास्ट शब्द को लिखा हुआ है। यून फियांग कहता है कि ये लेटर तुम्हें देने के बाद इसके बाद मैं डायरेक्ट मोयुई सिटी जाऊंगा, मोयुई सिटी में जाने के बाद मैं वहाँ सेकुलरिज्म में चले जाऊंगा और कल्टिवेट करूंगा। यून फेंग उस लेटर में पढ़ रहा होता है, पहले तो उसमें शब्द होते हैं कि यून फियांग के लिए लिखे होते हैं, यानी मोजी के लिए। जनरल मोजी से कह रहे होते हैं कि मोजी सॉरी, या फिर मैं तुम्हें कहूँ यून फियांग। यही वो लास्ट लेटर है जो कि मैं तुम्हारे लिए लिखना चाहता हूँ। और मैं एक और बंदे के बारे में भी कहना चाहता हूँ जिसका नाम लिन फेंग है। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो, कि तुम लोगों के बारे में जितनी बातें करो वो कम है, क्योंकि तुम दोनों ही इतने टैलेंटेड हो जिनके बारे में मतलब बात करना ही मतलब बहुत ज्यादा कठिन है। दोनों ही यंग टैलेंट्स हो इस मार्शल आर्ट्स के, बोल सकते हो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। लेटर में जनरल कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें काफी बार रिजेक्ट किया है, काउंटलेस टाइम बार रिजेक्ट किया है, सिर्फ ज़ुयू के लिए नहीं, उसके लिए तो मैंने अपनी सारी फीलिंग को भी खो दिया है। मैं ऐसे ही ब्रोकन ब्लेड सिटी को हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मेरी जान नहीं जाती। और एक ना एक दिन तो वैसे भी मुझे मरना ही था। और यून फियांग मैं चाहता हूँ कि जब तुम इसको पढ़ना खत्म करो तब ये लिन फेंग को दे देना, अगर तुम्हें कोई चांस मिले तो। और अगर ये लिन फेंग को नहीं मिलता तो मैं समझ जाऊंगा ये जिसको भी ये लेटर मिला है, जिसने भी ये दूसरे बंदे ने ये जो लेटर फैलाया मतलब सुना है, यून फियांग के अलावा जिसने भी ये लेटर को पढ़ा है वो नेक्स्ट लिन फेंग होगा, यानी लिटिल लिन फेंग होगा। जाओ फेंग यानी लिन फेंग कहते हैं। लिन फेंग अगर तुम ये वाकई में ये लेटर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ और ये लास्ट लेटर तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं मर चुका हूँ तो तुम्हारा पूरा शक यून फियांग के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो मोयुई सिटी के लिए काम करता है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम यून फियांग को कुछ ना करो, क्योंकि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। मेरी डेथ से यून फियांग का कोई भी लेना देना नहीं है, तो उसको बीच में तुम मत लेना लिन फेंग। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको कुछ ना करो। और बात करें उसकी जिसने मेरे को मारा है, तो वो मोयुई सिटी में से तो कोई नहीं है, मोयुई सिटी में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मेरे
को मारा है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पे मोयुई सिटी में जाओ, वहाँ पे जाके सभी लोगों को मारना शुरू करो। वो कहते हैं कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे जनरल को मारा है वो यहाँ पे स्नो मून सिटी से है। स्नो मून सिटी की तो पहले भी एक बार ट्रांसलेशन में गलत हुई थी, या तो वो यहाँ पे जुयू कहना चाहते हैं या फिर वो वाकई में स्नो मून कह रहे हैं। तो आप इतना समझ सकते हो कि जो भी वो बंदा है वो तो या तो स्नो मून सिटी से है या तो फिर जुयू कंट्री से है। और वो लिनफेंग से कहते हैं कि लिनफेंग तुम्हें एक बात याद रखनी है कि मेरे ब्रदर्स को स्नो मून के लिए मरने मत देना, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। वो स्नो मून नहीं, सॉरी, वो जुयू कह रहे होते हैं। जैसे मैं जुयू को प्रोटेक्ट करते हुए मरा, मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्रदर भी जुयू किंगडम को प्रोटेक्ट करते हुए मरे। फिर आखिर में खून से उन्होंने लिखा होता है, सॉरी खून से तो नहीं, वो प्रेंट ब्रोशर ही लिखा होता है, पता नहीं क्या आखिर मतलब लिखा होता है। लिनफेंग वो मेरे आखिरी शब्द है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो है मेरी बेटी फीफी का तुम्हें ख्याल रखना होगा। बस लिनफेंग तुमसे इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरी फीफी को प्रोटेक्ट करो। कि लिनफेंग यहाँ मन में सोच रहा होता है तो अच्छा ये बात है, मोयुई सिटी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, जबकि असल इम्पोस्टर जो छुपा हुआ है वो या तो स्नो मून में है या तो जुयू किंगडम में। लिनफेंग तो स्नो मून कहता है पर आप जुयू किंगडम ही समझ सकते हो। वैसे असली शक तो यहाँ पे जाता है सेकंड प्रिंस पे। खैर इतनी तो ये मांगा इजी तो होगी नहीं, तो कोई भी हो सकता है। अभी के लिए हम जुयू कंट्री लेके चलेंगे, वैसे कोई भी लेके चल सकते हैं। बस इतना समझो कि इम्पोस्टर जो है वो स्नो मून में है या तो फिर जुयू में है। तो लिनफेंग यही कहता है। ल्यूफी वहाँ आती है और कहती है लिनफेंग क्या हुआ, जबकि लिनफेंग कहता है ल्यूफी ये फादर का आखिरी लेटर है, यानी तुम्हारे फादर का ये आखिरी लेटर है। जब ल्यूफी उसको पढ़ती है तो वो रोने लगती है क्योंकि वो उसके अंदर उसके फादर के आखिरी शब्द लिखे हुए होते हैं। वो यहाँ पे पहचान लेती है और कहती है वाकई में मेरे फादर की राइटिंग है, फादर ने ये लेटर को लिखा है। क्योंकि यूनफेंग कह रहा होता है कि लिनफेंग मैं तुम्हें यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। उसके बाद दिखाते हैं वो एक बंदे को लाता है मोफेंग करके, वो कहता है मोफेंग जल्दी बाहर आओ। वो गुस्से से कहता है मैंने तो तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जल्दी से वो मोफेंग बाहर आए, वो कमीना। मोफेंग को दिखाता है जो कि बाहर की तरफ निकलता है और कहता है योर हाइनेस बताइए क्या हुआ। यूनफेंग कहता है कि बताओ तुमने यहाँ पे कब मोयुई को यहाँ पे बेट्रे किया, झूठ मतलब एक तरह से धोखा दिया। कि मोफेंग बता रहा होता है कि यहाँ पे उसने यहाँ पे ये सब 5 साल पहले ही कर दिया था, 5 साल पहले उसने। यूनफेंग कहता तो अच्छा तुम यहाँ पे 5 साल पहले इस आर्मी के अंदर एंटर हो गए थे, पता हो जरा कि आखिर कौन था स्नो मून कंट्री से जिसने यहाँ पे तुम्हें इस आर्मी के अंदर भेज दिया था। बोला तो हमें धोखा क्यों दे रहे हो, हमारी मोयुई आर्मी को धोखा क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम तो हो ही इम्पोस्टर, क्योंकि तुम्हें किसी और ने इस आर्मी में भेजा है जानबूझ के। जैसे तुम यहाँ की हर एक खबर दूसरी जगह पे देते जाओ। लिनफेंग उधर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उधर सॉल्व करना होता है और लिनफेंग को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जल्दी से बताओ कि आखिर हुआ क्या है और तुम यहाँ पे सारी चीज़ें बताओ। यूनफेंग जो होता है उसने पहली बार में ही बता दिया होता है कि यहाँ पे कौन इम्पोस्टर है और कौन झूठ बोल रहा है। यूनफेंग ने मोफेंग की तरफ देखा था तो वो समझ गया था कि मोफेंग ही है जो कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जाके दूसरे लोगों को दे रहा है। मोफेंग भी एक इम्पोस्टर ही टाइप है। मोफेंग कहता है कि योर हाइनेस आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप तो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स में नहीं बल्कि यहाँ पे कुछ चीज़ें एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस क्लियोटिक दुनिया के एक हीरो समान हो, आप तो बिल्कुल एक हीरो की तरह हो। फिर वो एक किसी बंदे को लेता है और कहता है पर अगर आपका उस बंदे को कंपेयर करे, उस बंदे को आपसे कंपेयर करे तो आप उसके समान कुछ नहीं। बंदा बहुत ज़्यादा आगे है, माइंड गेम खेलने में तो वो सबसे ज़्यादा आगे है, अपने समय का ही एक हीरो है। आपका जो हार्ट है वो इतना ज़्यादा क्रूल नहीं है और उसके चिल्लाने में वो दर्द और वो सब कुछ महसूस नहीं होता। यूनफेंग कहता है अच्छा ऐसा, जबकि वो बंदा कहता है कि वो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी पावर है। बंदा ही माइंड गेम खेल रहा है पर मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं दे सकता। मेरे को पता है मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे गुनाह किया है, मेरे को पता है मैं यहाँ पे मरूंगा, मैं डेथ को भी फेस करने के लिए तैयार हूँ। जबकि यूनफेंग कह रहा होता है तो अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर मर जाओ। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए लाइक करो, पसंद आता है, गुड बाय।